हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। आज हम हिंदी के एक निबंध को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1। इसके निबंधकार का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। साहित्य की बहुत सारी विधाएं होती है, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी लेखन इत्यादि। लेखक ने इस निबंध में डायरी लेखन का काम किया है। वो अपनी इस रचना को वसुधा नाम की पत्रिका में प्रकाशित करवाना चाहते हैं। लेखक अपनी रचना को यशराज को भी सुनाना चाहते हैं। यशराज कौन है? इस निबंध के दूसरे पात्र हैं। जिस गली में लेखक रहते हैं उसी गली में यशराज भी रहते हैं। यशराज बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति है। उन्होंने बीएससी किया है, उन्होंने बीटेक किया है, उन्होंने एलएलबी किया है। फिर भी वो बिल्कुल बेरोज़गार है। उनकी वकालत नहीं चलती है, लोग उन पर हंसा करते हैं। लेखक ने अपनी डायरी यशराज को पढ़कर सुनाई। इस पर यशराज ने उनसे कह दिया, यह डायरी एकदम फ्रॉड है। इसे सुनकर लेखक को बहुत बुरा लगा, क्योंकि डायरी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी। लेखक ने यशराज से कहा, तुम भले ही इसे फ्रॉड कह लो, लेकिन डायरी मेरी व्यक्तिगत ईमानदारी का सबूत है। इस पर यशराज को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान को दबा लिया। अपने मन में सोचते हैं कि ज़िंदगी बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की तरह है, जहां हमें गलतियों के लिए चाटे भी खाने पड़ते हैं और डांट भी सुननी पड़ती है। लेखक सोचते थे जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इतनी सारी परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ज़िंदगी में और भी ज़्यादा उलझनें आती है, और भी ज़्यादा मुश्किलें आती है, और हमें और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम छोटे होते हैं तब हम गिनती सीखते हैं, हम पहाड़े सीखते हैं, पर जैसे हम बड़े होते तब हमें गुना भी सीखना होता और भाग भी करना होता। उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मुश्किलें भी बड़ी होती जाती है और हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहना पड़ता है। लेखक सोचते हैं, आखिर कब तक मुझे अपनी रचनाओं में परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी, कब तक मुझे संशोधित करने की ज़रूरत होगी, कब ये प्रक्रिया ख़त्म होगी। इस पर लेखक के पिताजी उन्हें समझाते हैं कि जब तक हम जीते हैं तब तक हमें अपने आप को संशोधित करना ही पड़ता है। मतलब अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और जब तक हम जीते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। लेखक यशराज से कहते हैं, व्यक्तिगत ईमानदारी का अर्थ जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठता है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत करना। जो भाव या विचार जिस स्वरूप को लेकर प्रस्तुत हुआ है उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत करना लेखक का धर्म है। इसका मतलब यह है कि लेखक कहते हैं कि हमारे मन में जो भी भाव या फिर जो भी विचार पैदा होता है, हमें उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उसी को हमें अपनी रचना में लिख देना चाहिए। उसमें हमें अपने से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या कुछ जोड़ कर या फिर कुछ घटा कर नहीं लिखना चाहिए। इस पर यशराज यह तर्क देते हैं कि जो लेखक है या फिर जो विचारक है, जो कवि है, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने ही विचारों को लिख देते हैं, अपने ही अनुभवों को लिख देते हैं, अब जो उन्होंने देखा उसकी ही रचना कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। हमें अपनी रचनाओं को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना चाहिए। हमें ऐसा लिखना चाहिए जिससे वो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ सके। बस इसी में दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। लेखक संवेदनाओं को अधिक महत्व देते हैं, जबकि यशराज वैज्ञानिक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।